तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 बाल महाभारत का 16 चैप्टर चौसर का खेल व द्रौपदी की व्यथा, यानी द्रौपदी की बुरा हाल कह सकते हैं। तो ये चैप्टर भी यहाँ बड़ा है, तो इसे भी 2 पार्ट में कवर करेंगे। आज हम लोग ये पेज और ये पेज कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो धृतराष्ट्र की बात मानकर विदुर पांडवों के पास आए। धृतराष्ट्र वो चौसर के वजह से, तो उनको देखकर महाराज युधिष्ठिर उठे और उनका यथोचित स्वागत सत्कार किया। यथोचित अच्छे स्वागत सत्कार किया। विदुर आसन पर बैठते हुए शांति से बोले, हस्तिनापुर में खेल के लिए एक सभा मंडप बनाया गया है जो तुम्हारे मंडप के समान ही सुंदर है। मतलब खेल के लिए एक सभा मंडप बनाया जो तुम्हारे मंडप जितना ही सुंदर है। सभा मंडप उसी में चौसर गेम होता है ना, इसलिए। तो राजा धृतराष्ट्र की ओर से उसे देखने चलने के लिए मैं तुम लोगों को न्योता देने आया हूँ। कि चलो वहाँ। तो राजा धृतराष्ट्र की इच्छा है कि तुम सब भाइयों सहित वहाँ आओ, उस मंडप को देखो और 2 हाथ चौसर भी खेलो। 2 हाथ मतलब एक मैच चौसर भी खेलते हुए जाओ। युधिष्ठिर ने कहा, चाचा जी, चौसर का खेल अच्छा नहीं है, क्योंकि उन्हें भी चौसर गेम अच्छा नहीं लगता था। उन्हें भी अच्छा नहीं लगता चौसर खेल, तो उससे आपस में झगड़े पैदा होते हैं। समझदार लोग उसे पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इस मामले में तो हम तो आप ही के आदेश अनुसार चलने वाले हैं। तो ऐसे तो वो हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हाँ सही में चौसर गेम बुरा होता है, वैर भाव बढ़ता है। लेकिन क्योंकि विदुर न्योता देने आया था तो बुरा मतलब ऐसे बोल थोड़ी सकते थे। तो आपकी सलाह क्या है? तो उन्होंने उसकी सलाह भी पूछ ली। विदुर बोले, यह तो किसी से छिपा नहीं है कि चौसर खेल सारे अनर्थ की जड़ होती है। मैंने तो भरसक कोशिश की थी कि इसे ना होने दूं, किंतु राजा ने आज्ञा दी है कि तुम्हें खेल के लिए न्योता दे ही आऊँ। तो बहुत कोशिश किया था धृतराष्ट्र को कि इसके लिए ना बोले, पर राजा ने आज्ञा दे दी तो दे दी, बस काम खत्म। तो इसलिए आना ही पड़ा। तुम्हारी जो इच्छा है करो। तो राजवंशों की रीति के अनुसार किसी भी खेल के लिए बुलावा मिलने जाने पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता था। तो इसी के अलावा युधिष्ठिर को डर था कि कहीं खेल में न जाने को ही धृतराष्ट्र अपना अपमान न समझ ले और यही बात कहीं लड़ाई का कारण न बन जाए। तो धृतराष्ट्र तो खुद नहीं चाहते थे कि वो लोग आएँ, लेकिन अब यहाँ गेम ही उल्टा हो गया। उन्हें लगा कि वो बुरा मान जाएंगे, तो अब तो जाना ही पड़ेगा। तो उसके बाद इन्हीं सब विचारों से प्रेरित होकर समझदार युधिष्ठिर ने न्योता स्वीकार कर लिया। यद्यपि विदुर ने उन्हें चेतावनी भी दिया। हस्तिनापुर पहुंच गए। युधिष्ठिर अपने परिवार के साथ हस्तिनापुर पहुंच गए। नगर के पास ही उनके लिए एक सुंदर विश्राम गृह बनाया गया था। वहां ठहर कर उन्होंने आराम किया। अगले दिन सुबह नहा धोकर सभा मंडप में जा पहुंचे। तो अगले दिन वो सभा मंडप में जाके पहुंच गए। कुशल समाचार पूछने के बाद शकुनी ने कहा, युधिष्ठिर, खेल के लिए चौपर बिछा हुआ है, चलिए 2 हाथ खेल लेते हैं। चौपर उस बोर्ड को बोलते हैं, तो खेल लेते हैं। युधिष्ठिर बोले, राजन, ये खेल ठीक नहीं है। बाजी जीत लेना साहस का काम नहीं है। जुआ खेलना धोखा देने के समान है। आप तो यह सब बातें जानते ही हैं। तो उन्होंने बोला, ये अच्छा नहीं है, जुआ हुआ है, इससे लड़ नहीं। तो वो बोला, आप भी क्या कहते हैं महाराज, यह भी कोई धोखे की बात है। यह कहिए कि आपको हार जाने का डर लग रहा है। चैलेंज ईगोहट को डर से उकसा रहे थे कि हाँ आपको डर लग रहा है। तो युधिष्ठिर कुछ गर्म होकर बोले, राजन, ऐसी बात नहीं है। अगर मुझे खेलने को कहा गया तो मैं नहीं कहूँगा। ओ, आप कहते हैं तो मैं तैयार हूँ। मेरे साथ खेलेगा कौन? दुर्योधन तुरंत बोल उठा, मेरी जगह खेलेंगे तो मामा शकुनी, किंतु दाव लगाने के लिए जो धन रत्नादि चाहिए वो मैं दूंगा। ये गलत हो गया, शकुनी खेलने ही नहीं देना चाहिए था। दुर्योधन खेलता है इससे। युधिष्ठिर बोला, मेरी राय है कि किसी को एक दूसरे की जगह को नहीं खेलना चाहिए। यह खेलों के साधारण नियम के विरुद्ध है। तो खेल के साधारण नियम जो है उसके विरुद्ध है, बिल्कुल विरुद्ध है, पता नहीं क्यों मान लिए। तो अच्छा, तो अब दूसरा बहाना बना लिया, शकुनी ने हंसते हुए कहा। युधिष्ठिर ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं खेलूंगा। और खेल शुरू हुआ। सारा मंडप दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। द्रोण, भीष्म, कृप, विदुर, धृतराष्ट्र जैसे वयोध भी उपस्थित थे। वयोध एकदम दिग्गज भी वहाँ उपस्थित थे।
तो वे उसे रोक नहीं सकते थे, बदनामी हो जाती। तो उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। अन्य कौरव राजकुमार बड़े चाव से खेल को देख रहे थे। पहले रत्नों की बाजी लगी, फिर सोने चांदी और खजानों की, उसके बाद रथों और घोड़ों की। 3 दाव युधिष्ठिर हार गए। शकुनी का पासा मानो उसके इशारों पर चलता था। शकुनी मास्टर था भाई। खेल में युधिष्ठिर बारी बारी से अपने गाय, भेड़, बकरियां, दास दासी, रथ, घोड़े, सेना, देश की प्रजा सब खो बैठे। सब के सब उन्होंने खो दिया। तो भाइयों के शरीरों पर जो आभूषण और वस्त्र थे उनको भी बाजी पर लगा दिया गया। सोचो, वस्त्र जो पहने थे उस समय लाइव, उसे भी लगा दिया। और कुछ बाकी है? उन्होंने पूछा। यह सवाल रंग का सुंदर युवक मेरे भाई नकुल खड़ा है। अब भाई का भी लगा दिया। वह भी मेरा ही धन है, इसकी बाजी मैं लगाता हूँ। चलो, युधिष्ठिर ने जोश के साथ कहा। ज़्यादा हो गया अब तो। शकुनी ने कहा, अच्छा तो ये बात है, तो यह ले, आपका प्यारा राजकुमार अब मेरा हो गया। कहते कहते शकुनी ने पासा फेंका और बाजी मार ली। जब नकुल गया हाथ से, तो युधिष्ठिर ने कहा, यह मेरा भाई सहदेव, इसने अपने विद्याओं काबू को पार कर लिया है। इसकी बाजी लगाना उचित तो नहीं है, फिर भी लगाता हूँ, चलो देखा जाए। तो फिर उन्होंने भी सहदेव का भी बाजी लगा दिया। सहदेव को भी युधिष्ठिर गवा बैठे। अब दुर्मात्मा शकुनी की आशंका हुई कि कहीं युधिष्ठिर खेल न बंद कर दे। बोला, युधिष्ठिर, आपकी निगाह में भीमसेन और अर्जुन माद्री के बेटों से ज़्यादा मूल्यवान है, सो उनको आपने बाजी लगा दी। महाराज पांडव जो थे उनके पुत्र थे ना पांडव, तो अब उनकी 2 पत्नियां थी, माद्री और कुंती, शायद यही था ना। हाँ, तो कुंती और माद्री। तो कुंती के वो 3 बेटे थे, भीम, युधिष्ठिर और अर्जुन, और बाकी नकुल सहदेव उनके थे, माद्री के। तो उन्होंने बोला आपको माद्री के बेटे ऐसा तो नहीं कि कुंती बेटे ज़्यादा मूल्य नहीं हैं, तो उकसा रहे, समझे नहीं। तो अब फिर भी उन्होंने ऐसा किया। तो युधिष्ठिर ने कहा, मूर्ख शकुनी, तुम्हारी चाल ये मालूम होती है कि तुम हम भाइयों में आपस में फूट पड़ जाए। तुम्हारी चाल ये मालूम होती है कि हमारे फूट मतलब क्या होता है, जेलसी और वैर भाव बढ़ा दे। तो तुम क्यों जानो कि हम 5 भाइयों में क्या संबंध है। पराक्रम में जिसका कोई सानी नहीं है, उस अपने भाई अर्जुन को मैं दाव पे लगाता हूँ। दाव पे लगा लिया अर्जुन को। चलो, शकुनी यही तो चाहता था। तो यह चला कहते हुए और पासा फेंका। अर्जुन भी हाथ से निकल गया। तो असीम द्वैधव मानो युधिष्ठिर का बेबस झुका रहा था। अब उन्हें पतन की ओर बलपूर्वक लिए जा रहा था। वह बोले, राजन, शारीरिक बल में संसार भर में जिसका कोई जोड़ीदार नहीं, मैं उस भाई को दाव पे लगाता हूँ। यानी यहाँ भीम की बात हो रही थी कि वो भीम को दाव पे लगाने वाले थे। यार किस को दाव पे लगा दिया। तो उसके बाद ये कहते कहते युधिष्ठिर भीमसेन को भी हाथ से धो बैठे। धृतराष्ट्र शकुनी से तब भी नहीं छोड़ा। धृतराष्ट्र ने उसको तब भी नहीं छोड़ा। दुर्मात्मा शकुनी ने तब भी उसे नहीं छोड़ा। पूछा, और कुछ? युधिष्ठिर ने कहा, हाँ, यदि इस बार तुम जीत गए तो मैं खुद को तुम्हारे अधीन कर दूंगी। खुद तक की बाजी लगा दी गई। लो, यह जीता। कहते हुए शकुनी ने पासा फेंका और यह बाजी भी ले गया। इस पर शकुनी सभा के बीच उठा खड़ा हुआ और 5 पांडव को एक एक करके पुकारा और घोषणा की कि अब वो उनके गुलाम हो चुके हैं। गुलाम, अब जीत ही लिया तो वो भी गुलामी हो गए। तो पांडवों की इस दुर्दशा की तरस खाने वाले को हाहाकार में सारा सभा मंडप गूंज उठा। बुरा हुआ यार। तो सभा में इस तरह खलबली मचने के बाद शकुनी ने युधिष्ठिर से कहा, एक और चीज़ है जो तुमने अभी हारी नहीं है, उसकी बाजी लगाओ। उकसा रहे हैं। तो तुम अपने आप को भी छुड़ा सकते हो। अपने पत्नी द्रौपदी को तुम क्या दाव पे लगाते हो? सोचो यार, कितना मूर्ख मार एकदम था कि पत्नी को बता रहा है घुसन। तो और जुए के नशे में चूर युधिष्ठिर के मुंह से निकल पड़ा। चलो, अपनी पत्नी द्रौपदी को भी मैं इतना शांति से नहीं, असली महाभारत में एकदम लड़ के बोला था। तो उनके मुंह से यह निकला तो गया, पर उसके परिमाण यह सोचकर हुआ निकल हो उठे, हाय, ये मैंने क्या कर डाला।
युधिष्ठिर के इस बातों पर सारी सभा में एकदम हाहाकार मच गया। वे वृद्ध लोग बैठे थे, उधर से धिक्कार की आवाज़ें आने लगी, धिक्कार उन्हें कोसा जाने लगा। तो चलो यहाँ पे चैप्टर को रखते हैं, बाकी के जो 3 पेज बाकी हैं उन्हें अगले पार्ट में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और धन्यवाद।